हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग की, और मैं बना रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट हस्बैंड जी के लिए और अपने बेटे के लिए। तो बेटे को तो मैं दे दी हूँ और अभी हस्बैंड जी को देना है। अप्पे बनाई हूँ सूजी का आज ब्रेकफास्ट में। हस्बैंड जी ना आज टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, तो जब उनको टिफ़िन नहीं ले जाना रहता है ना, तो जनरली मैं यही सब बना देती हूँ उनके लिए भी, पोहा वगैरह या कुछ भी, सूजी का उपमा, इस तरह की चीज़ें। और अगर टिफ़िन ले जाना रहता है ना, तो मुझे रोटी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो आज टिफ़िन नहीं ले जाना है। एक्चुअली में उनको ना शाम के में आज कुछ पार्टी है, ऑफिशियल पार्टी है, तो इसकी वजह से बोल रहे थे ना कि अगर लंच ले जाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। हालांकि उनके लंच बॉक्स में ना मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के डाल दूंगी, क्योंकि काफ़ी गैपिंग हो जाएगी। सुबह का ये नाश्ता, उसके बाद डायरेक्ट रात में पार्टी। तो चलिए फटाफट से हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ बना के। बेटे को तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं आज ना अपने लिए अप्पे नहीं बनाई हूँ। हालांकि अप्पे भी ना एक हेल्दी ही ब्रेकफास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अनहेल्दी था, लेकिन आज ना मुझे कुछ अलग अपने लिए खाना है, या फिर बोलिए कि पीना है। मतलब ये मैं जूस की तैयारी करी हूँ आज अपने लिए, जिसमें ये 2 सेव है, 2 छोटे छोटे सेव थे, तो ये 2 सेव है और 1 बीट रूट है, और साथ में है 1 कैरेट, मतलब 1 गाजर। इन तीनों को ना मिक्सी में पानी डाल के मैं पीसूँगी, और यही आज का मेरा ब्रेकफास्ट होगा। एक्चुअली मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। कल रात में ना मैं डिनर थोड़ा सा हैवी ले ली थी। कल एक्चुअली मेरा बर्थडे था और हस्बैंड जी गए थे मेरे टूर पर, तो हमारा कुछ ऐसा प्लानिंग था नहीं कि हम लोग कहीं कुछ बाहर जाने वाले हैं या कुछ भी। ऐसे तो बर्थडे में हम लोग जनरली, सबका बर्थडे किसी का भी आता है ना, तो मतलब बाहर डिनर में चले जाते हैं करने के लिए। लेकिन ना कल तो हस्बैंड जी टूर पे थे, और वो हमेशा फ्राइडे रात को आते हैं, मतलब फ्राइडे को या तो रात में या फिर सैटरडे को मॉर्निंग में आते हैं। लेकिन कल ना अचानक से ही वो कल शाम में आ गए, मतलब एक तरह से मेरे लिए सरप्राइज़ हो गया। और ऐसे ही बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, तो बोले कि चलो डिनर करवा के ले आते हैं। तो कल रात ना हमारी डिनर बाहर ही हो गई थी। हालांकि मैंने मीठे को छोड़ के सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया था, क्योंकि मेरा ही बर्थडे था, तो मतलब इग्नोर नहीं कर सकती थी ना। बच्चों का भी तो मन था कि मेरी बेटी तो सुबह से बोल रही थी मम्मी पापा को टूर पे नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन क्या है ना, काम है, और कोई ऐसा तो नहीं है, ऐसा बहुत बर्थडे हुआ है ना हमारा चाहे उनका, जो वो ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, या फिर बहुत मतलब इतने सालों में बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है कि हम हर बर्थडे मनाए हों साथ में। कभी वो नहीं रहते हैं, कभी मैं मायके चली जाती थी, कभी बच्चे के परवरिश में, मतलब कहीं यहाँ वहाँ रहने के चक्कर में। लेकिन अब क्या, बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो सब समझने लगे हैं। तो मेरी बेटी सुबह से बोल रही थी मम्मी पापा को नहीं जाने देना चाहिए था, तो वो मैं उसे समझाई कि बेटा कोई बात नहीं है, मतलब ऑफिस का काम मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बर्थडे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हालांकि वह शांत हो गई थी, लेकिन शाम में जब ये आए ना, तो बहुत खुश हो गई थी वो। मुझसे ज़्यादा तो वो खुश हो गई थी कि चलो पापा आए हैं, तो अब हम लोग बाहर जाएंगे। तो वही पापा को अपने बोली भी। हालांकि मैं मना कर रही थी कि अब इतने शाम के समय 6:30-7 बजे कहाँ जाएंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं चलो चलो चलते हैं। इसी वजह से हम आए भी, मतलब 1 दिन पहले। तो अगर मुझे पहले से पता होता ना कि मुझे रात में डिनर बाहर करनी है, तो मैं दिन की प्लानिंग उसी मुताबिक करती, मतलब दिन भर जो खाना पीना था ना, मैं उसी मुताबिक करती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सडनली जाना पड़ा। तो आज दिन भर में मैं उसे, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब सेटल करूँगी। मतलब कल जो रात में इतना खाई हूँ ना, तो आज पूरे दिन में मैं सोची हूँ कि उसके कैलोरी को थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करूँगी। तो यही इसीलिए ना मैं सोची हूँ कि आज ये जूस बना लूँ। तो ऐसे तो जूस मैं सोची थी कि सिर्फ मेरा बनेगा, लेकिन जब मैं इसे पानी डाल के चलाई ना, तो ज़्यादा ही बन गया, मतलब 1.5 गिलास से ज़्यादा ही बन गया। तो हस्बैंड जी को भी मैं सोच रही थी ना कि दे दूं, इसीलिए मैं साथ साथ के जूस बना दी हूँ। मतलब अप्पे बैठाई थी और साथ में जूस भी तैयारी कर दी थी, साथ साथ ही फल सब काट के, जो भी गाजर बीटरूट और सेव था ना, सब काट के तैयार कर दी थी, ताकि साथ में उन्हें दे दूँगी। मतलब वो जूस भी पी लेंगे और अप्पे भी खा लेंगे। वैसे भी उनको लंच ले जाना नहीं था, हालांकि मैं 1-2 ठो फल तो दूँगी ही लंच में। तो मैं सोची ना कि उनको भी दे देती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है ना 1.5 से 2 गिलास जूस बन गया है, और इतना सारा मैं नहीं पी पाऊँगी, नहीं मतलब ख़त्म होगा मुझसे। और जूस ऐसा चीज़ होता है ना कि आप तुरंत निकालें और तुरंत पिए, तो ही वो जूस मतलब जो होता है ना, थोड़ा हेल्दी वे में होता है। तो यहाँ मैं पहले ना अपने हस्बैंड जी को ये जूस दे आती हूँ। पूरा गिलास भर के नहीं दूंगी, नहीं तो फिर वो अप्पे ही नहीं खाएंगे, तो पता चला मुझे ही अप्पे सधाना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ना मैं उन्हें इतना सा दे आती हूँ, और बाकी के जो इतने हैं ना, वो मैं बाकी पीऊँगी उनको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद। तो कल रात में जो भी मैं
मतलब बहुत हैवी डिनर हो गया था ना हमारा, तो इसीलिए ना मैं आज सोची हूँ कि आज दिन भर थोड़ा-सा हल्का ही लूँगी, क्योंकि वैसे भी रात में मुझे बहुत देर रात में खाने की आदत नहीं है, और जब मुझे कभी रात में खाना होता भी है ना, कभी कुछ पार्टी होता है या कुछ एक्स्ट्रा बनता है या बनाती हूँ ना, तो मैं दिन में एकदम खाना अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन ऐसा तो मुझे जानकारी पहले से था नहीं। एनीवे हस्बैंड जी चले गए हैं ब्रेकफ़ास्ट करके, और मैं यहाँ अपना अब जूस लेके पीने जा रही हूँ, और ये है एबीसी जूस। यूट्यूब में मैं बहुत सर्च करती हूँ ना, तो दिखता था, तो तीनों चीज़ था घर में, सेव भी था, बीटरूट भी था, गाजर भी था। तो मैं बोली कि चलो आज एबीसी ही जूस बना के पीऊँगी। और ना मैं इसे छानी नहीं थी, फाइबर के साथ ही ली थी, मतलब जो भी उसका जो पल्प है ना, थोड़ा बहुत था, मुँह में क्रंच जैसा पड़ भी रहा था, तो वो सब था, मुँह में आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था स्वाद, ऐसा नहीं था कि खराब था। हाँ, मैं इसमें कुछ भी काला नमक या जीरा पाउडर कुछ भी नहीं डाली थी। हस्बैंड जी मेरे बोले थे थोड़ा-सा काला नमक डालने, तो उनको बाद में जाके ना मैं काला नमक दे दी थी। हालाँकि ये विदाउट काला नमक के भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि खराब लग रहा था। और इसे पीने के बाद ना बहुत देर तक मेरा पेट एकदम फुल रहा। मतलब मैं बता नहीं सकती, ये बहुत हैवी था। मतलब मैं छानी तो थी नहीं, पानी तो था नहीं, वो तो पूरा मतलब फाइबर ही था। तो बहुत ज़्यादा देर तक मुझे मतलब भूख ही नहीं लग रही थी, काफ़ी टाइम तक। एनीवे अभी तो मेरी मेड आएगी काम करने के लिए, लेकिन मैं ना अपनी मेड को कांच की गिलास नहीं देती हूँ धोने के लिए। तो जो मैं और मेरे हस्बैंड जी जूस पिए हैं ना, उसे मैं साइड करके अच्छे से धो के किनारे रख देती हूँ, क्योंकि कांच का बर्तन ना मैं मेड को मतलब चोट लगने के डर से भी नहीं देती हूँ। फूटना तो अलग बात हो गया, वो तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन क्या है ना, अगर फूट गया माँजते समय, क्योंकि उन लोग बहुत हड़बड़ी में रहती है ना, कोई भी मेड कितना भी अच्छा से काम करे, उन लोग का हड़बड़ी बहुत रहता है, क्योंकि उन लोग काफ़ी घर में काम करती है। तो अगर हाथ से फूट गया और उसको हाथ में लग गया ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ना ब्रेकफ़ास्ट करने के आधे घंटे के बाद चाय पीती हूँ, तो मुझे ना चाय पीने का बहुत मन करने लगा था। हालाँकि जूस पीने के बाद फिर चाय पीने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अप्पे जब मैं बना रही थी, उस समय आप लोग को मैं दिखाई भी थी कि 1 चम्मच भर ना सूजी का घोल बच गया था। तो वो मैं अप्पे स्टैंड को फिर से मतलब ऑन कर दी हूँ गैस पर रख के, और इसी पर ना अपना जो सूजी का जो घोल बचा था ना, हालाँकि 1 क्या वो 2 ही बन गया। मैं सोची एक में ही सारा डाल दूँ, लेकिन वो ओवर होके मतलब किनारे से निकलने लगा था, तो मैं सोची कि चलो दूसरा भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए 2 अप्पे वो घोल से, मतलब जो मैं अपने हस्बैंड जी को बनाई थी ना लास्ट में, तो 2 घोल भर जो बचा हुआ था, तो वो 2 अप्पे बन जाएगा इससे। तो ये दोनों अप्पे खा के मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि जूस पी के ना फिर तुरंत मतलब आधा घंटा तो ऐसे हो गया था, लेकिन चाय के पहले ना थोड़ा-सा कुछ नमकीन चाहिए। तो अभी वैसा कुछ चना वगैरह घर में रखी नहीं हूँ, तो मैं सोची चलो ये 2 घोल भी बचा है, तो 2 अप्पे भी है, तो चलो इसे ही खा लेती हूँ। तो इसे ही मैंने चटनी के साथ खाई थी, और साथ में अपनी गुड़ वाली चाय पी थी। और देखिए 11 बजने में अभी 10-15 मिनट बाकी होगा, मेरी मेड अभी आई नहीं है। आज जूस बनाई हूँ, तो जूस मुझे ना साथ-साथ ही पीना पड़ा उनके, मतलब उनको दी, और वो अभी ब्रेकफ़ास्ट करके अभी घर पे ही थे, और मैं जूस पी ली थी। मतलब अभी वो निकले नहीं थे, अपनी तैयारी ही कर रहे थे, क्योंकि जूस तुरंत पीने का चीज़ होता है ना, उसे रख देती, उनका जाने का वेट करती, तो जूस ख़राब हो जाता। तो मैं एकदम पक्का 10 बजे तक आज अपना सुबह वाला जो जूस है ना, वो पी ली थी। तो इसलिए चाय भी एकदम टाइमिंग से पी ली थी। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट दोपहर को। लंच का टाइम है, 2:30 बज रहा है। मैं अपने बेटे को लंच दे दी हूँ। दाल चावल बना था लंच में, और यहाँ मैं ना अपने लिए काला चना बॉईल करने के लिए बैठा दी थी कुकर में। इसे रात में ही मैं फुला दी थी। जब मैं हम लोग डिनर करके आए थे ना, तो रात में ही ना इसे पानी में डाल के चने को फूलने के लिए छोड़ दी थी, और अभी ना दोपहर में थोड़ी देर पहले ही मतलब अपने बेटे को लंच जब करा दी, तो खुशी के लिए खाना निकाल दी। दाल चावल जो इसमें कुकर में ही बनाती हूँ मैं, चावल निकाल दी, तो इसी में 5 से 6 विजिल लगा दी थी कुकर में चने को, और ये चना बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट गल गया था, जितना मुझे चाहिए। और दाल चावल के साथ में आज चोखा बनाई थी, आलू का भरता जिसको बोलते हैं हम लोग, चोखा बोलते हैं। तो वो चोखा बनाई थी। तो ये चोखा ना खुशी का है, तो उसको मैं निकाल देती हूँ एक बर्तन में, और इसी में धोकर, और ये जो चना मैं बनाई हूँ, मतलब जो बॉईल की हूँ, मतलब उसको मैं तड़का लगा के, और यही आज का मेरा लंच होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा सरसों तेल डाली हूँ, साथ में डालूँगी जीरा, हरा मिर्च, प्याज और टमाटर, बस इतना ही सब्ज़ी डालूँगी। और डाल के जो बॉईल किया हुआ चना है ना, उसे डाल के थोड़ा सा भूनूँगी, और थोड़े से मसाले डालूँगी, जिसमें हल्दी पाउडर रहेगा, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। बस इतने ही से मसालों के साथ मैं इस अपने बॉईल किए हुए चने को भूनूँगी, और बिल्कुल ही अच्छा सा चना चाट टाइप का तैयार हो जाएगा।
अच्छा, कल ना मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपना डिनर रोज़ स्किप करती हैं। तो डियर, मैं अपना डिनर ना वीक में 4 या 5 बार स्किप हो ही जाता है। मतलब सैटरडे संडे को अगर मैं छोड़ दूँ, मतलब सैटरडे संडे को डिनर करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी रहते हैं घर पे तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, तो डिनर करती हूँ पोर्शन में। लेकिन हाँ, बाकी के दिनों में ना मेरा लगभग मेरा डिनर स्किप हो ही जाता है। एक्चुअली मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह उठना पड़ता है बच्ची का स्कूल के लिए और हस्बैंड जी का ऑफिस के लिए, और वैसे भी सुबह आदत भी है। तो मुझे ना सुबह की ब्रेकफास्ट चाहिए। मतलब मैं ना, कितने लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, मैं देखती हूँ कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन ना, मैं जब अभी तो मैं 14:10 कर रही हूँ, लेकिन जब मैं 16:8 भी स्टार्ट करूँगी ना जनवरी से, तो भी मैं ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूँगी। मतलब मुझसे ना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होता है। ऐसे ही कितने लोग ऐसे होते हैं ना जो ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन रात का डिनर उन्हें चाहिए। खास करके वो लोग जो वर्किंग होते हैं, जो लेडीज़ वर्किंग होती है, उन्हें तो रात में चाहिए। ऑफिस से आती हैं तो उन्हें मन करता है कि मुझे अच्छा सा कुछ डिनर मिले। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो टाइमिंग शेड्यूल है ना, हमें सभी को अपने हिसाब से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं डिनर नहीं करती हूँ तो आप भी डिनर नहीं करिए, ऐसा नहीं है। आप डिनर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये है, देखना है कि आपका शेड्यूल क्या है, टाइमिंग शेड्यूल क्या है। आप किस शेड्यूल में किस मील को स्किप करके आप मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा क्रैश डाइट कर रही हूँ, इस तरह का फीलिंग नहीं हो। तभी इंटरमीडिएट फास्टिंग ना लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। जैसे मैं डिनर स्किप करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि मैं भूखी हूँ, मैं रात भर भूखी सो रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं फील होता है। तो वो ना अपने आप अपने अपने टाइमिंग शेड्यूल को देखना पड़ता है। तो देखिए, चना यहाँ बातों बातों में चना भी अच्छे से भुन गया है, तैयार हो गया, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था। तो यहाँ 1 चम्मच मैं अपनी बेटी को टेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। वो खा लेती है, उसे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और ना, चना भी मैं सारा नहीं बॉयल की, मतलब भुनी थी। आप देख सकते होंगे जितना मैं चना बॉयल की थी उतना मैं, मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसे रख दी हूँ। दूसरे दिन देखूँगी कुछ चाट वगैरह बना के दे दूँगी हस्बैंड जी को या बेटी को भी। तो ये इतना ही मैं अभी खाऊँगी, मेरा यही पोर्शन है। और साथ में मैं ऊपर से खीरा काट दी हूँ। धनिया पत्ता रहता तो थोड़ा और टेस्टी लगता, लेकिन क्या करें, नहीं था। तो और उसमें नींबू गाड़ दी हूँ, और बस इसे ही अपने लंच में खाऊँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फीलिंग और बहुत ही अच्छा था। और चलिए लंच करते हैं। बेटी तो अभी तक स्कूल से नहीं आई है। देखिए टाइमिंग हो गया है, 3:05 हो रहे होंगे या 3:10। मैं अभी आपको घड़ी दिखा देती हूँ ऊपर करके फ़ोन को। हाथ में फ़ोन पकड़ के और काम करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए 3:05 से ज़्यादा ही हो रहा है। मैं लाइटिंग ही सेट नहीं हो पा रहा कि कहाँ लाइटिंग, कौन सा आगे का जलाऊँ कि पीछे का जलाऊँ, ताकि घड़ी दिखे ठीक से। एनीवे, तो देख ले सकते हैं 3:10 होने जा रहा है और अभी तक मेरी बेटी स्कूल से आई नहीं है। तो चलिए यहाँ मैं अपना लंच कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट करूँगी तो लेट हो जाएगा। और मैं कर भी लेती हूँ, उसका वेट नहीं करती हूँ। पहले स्कूल टाइमिंग जल्दी था तो वेट कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है ठंड की वजह से, तो अब मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ। और बेटा तो मेरा 2 सवा 2 बजे तक खाता ही है लंच। तो उसको लंच कराने के बाद अपना चना फ्राई ये की, और उसके बाद अपने बैठ गई हूँ लंच लेके। इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करने का सबसे इनिशियल स्टेप्स यही है कि हम अपने टाइमिंग स्लॉट को अपने रूटीन के हिसाब से सेट कर लें। मतलब कितने लोग देखते होंगे 12 बजे से ईटिंग विंडो स्टार्ट करते हैं, मैं 10 बजे से करती हूँ। सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। तो बस वही आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि मेरा कौन सा समय मेरे लिए सबसे सूटेबल है, कि मैं उस समय अपना ईटिंग विंडो रख सकूँ। तो वो चीज़ सबसे पहले ध्यान देना है। तो इसे मैं लॉन्ग टर्म तक चला सकती हूँ, या कोई भी चला सकता है। मेरी बेटी आ गई थी लंच करते करते ही, तो चलिए पहले डोर खोल देती हूँ और उसे बुला लेती हूँ। और आने के बाद ना वो बहुत देर तक मुझसे बातें करती है। मतलब उसका बात ही खत्म नहीं होगा। आप लोग सुनिएगा वीडियो में कि कितना उसको बात करना रहता है स्कूल से आने के बाद। आज रोज से भी लेट आ गई बेटा, देख रही है। हाँ देखो 3:15 हो रहा है। हम रखे हैं तुम्हारे थोड़ा सा एकदम टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करके बताना कैसा लगेगा। हम सोचे तुम्हारी रख दे। तुमको पता है मम्मी, आज फाइनली मैम आई थी। हाथ में ना वो वाला लगा कर आई थी, जैसे नहीं फ्रैक्चर का बैंड थंब में। मेरे को पता है मम्मी का वो डांस करवा रही थी ना, तो कोई 5 का बच्चा उनको पुश कर दिया था, तो रेलिंग से उनको लग गया था, तो उनका हाथ पूरा मुड़ गया था। तो बहुत ज़ोर से लगा था मैम को। तो फ्रैक्चर का बैंडेज करवा कर लाई थी। तो आई थी तो थोड़ा बहुत ना मम्मी सब ऑर्नामेंट्स बनाए हम लोग। अब जब तक मैं खाते रहूँगी ना, तब तक वो अपना बोलते रहेगी पूरा स्कूल में क्या हुआ, दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मुझसे बात करेगी। और जब बात उसका कंप्लीट होगा तो ही हो जाएगी मुँह हाथ धोने के लिए।
तो अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से डायरेक्ट शाम में, और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। अभी इस टाइम में ना 6 बज रहे होंगे या 5-10 मिनट बाकी ही होगा। सांझा बाती मैं कर ली हूँ, आजकल अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो हो गया है दिया बाती करके, और आ गई थी किचन में। और आके सबसे पहले सब्जी बना ली थी, सोया चिली की सब्ज़ी बनाई हूँ। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी। और हस्बैंड जी तो गए हैं पार्टी में, मतलब ऑफिस से डायरेक्ट वहीं से वहीं चले गए थे, तो वो तो थोड़ा लेट से आएंगे। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी बन गई है, 2 लोगों के लिए बनी है, मतलब दोनों मेरे बच्चे के लिए बनी है। मैं तो रात में डिनर नहीं करूँगी, और क्योंकि मेरा पेट भी भरा रहता है और मुझे नीड भी नहीं है। और थोड़ा सा तो जिम में कंट्रोल करना पड़ेगा ना, अगर हम डाइट कर रहे तो थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा रोटी मुझे बनानी नहीं थी, 5-6 रोटी 5-6 रोटी ही बनाई होगी, एक एक्स्ट्रा बनाती हूँ। और यहाँ सब्जी रोटी बन गया है, तो अभी तो उन लोगों को खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो मैं अपना सौंफ पानी बैठा दी थी, तो वो भी बन गया है। एक दालचीनी स्टिक डालती हूँ और साथ में सौंफ को उबाल देती हूँ पानी में, और बस यही मैं सिप सिप करके पीऊँगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं। जय माता दी।